नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर लाल कुआं से। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्रबंध कमेटी की बैठक। लाल कुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अध्यक्ष मुकेश बोरा की अध्यक्षता में लगभग 4 माह बाद बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानकारी देते हुए अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि सभी कामगारों के लिए उचित धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा कार्मिकों को 2 जोड़ी कपड़े और जूते उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रशासनिक भवन बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें प्रशासनिक भवन के अलावा एक हॉल और गेस्ट हाउस बनाए जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि दुग्ध संघ में पूर्व में कार्यरत रिद्धि इंटरप्राइजेज द्वारा कामगारों का लंबे समय से ईपीएफ जमा नहीं कराया गया है, जिसको लेकर पत्राचार और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति भी की गई है। साथ ही 1 करोड़ की जीएसटी भी उस संस्था द्वारा जमा नहीं कराई गई है, इसलिए इस संबंध में भी संबंधित विभाग को उचित पत्राचार किए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर दर्ज किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले वार्षिक सामान्य बैठक किए जाने का बोर्ड ने निर्णय लिया है। लाल कुआं से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। 2025 के बाद आज लगभग 4 माह में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लगभग 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के विषयों से पहले मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे विभाग के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री, जिनके प्रयासों से निरंतर दुग्ध सहकारिता आगे बढ़ रही है, माननीय श्रीमान सौरभ बोगड़ा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पिछले बजट में जो अनुपूरक बजट हुआ पिछले 2 दिनों में, उनके द्वारा 10 करोड़ रुपया साइलेज अनुदान प्रदेश के लिए और दुग्ध उत्पादकों के लिए और 11 करोड़ 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि जारी करी गई है, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादकों को इस आपदा के समय में बहुत बड़ी राहत मिली है और जिसे हम शीघ्र उनके खातों में डालने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 6 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि नैनीताल जनपद के 26,000 उत्पादकों के लिए मिली है और साइलेज अनुदान में भी लगभग 5.5 लाख रुपए नैनीताल जनपद के हिस्से 10 करोड़ में से आने वाला है। तो मैं उसके लिए अपने दुग्ध उत्पादकों को भी बधाई देता हूँ। और आज हमने जो निर्णय लिया है, एक तो मार्केटिंग हमारी कैसे सुदृढ़ हो, कैसे हम मार्केटिंग में और आगे बढ़ें, उसके लिए हमने बृहद कार्य योजना बनाई है। साथ ही जितने भी हमारे कामगार बंधु हैं, इस महंगाई के दौर में हम 15,500 से लेकर के 11,500 के बीच में उनको मानदेय दे रहे हैं और लंबे समय से हमारे कामगार जो निरंतर संस्था को चलाने में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नियमित स्टाफ हमारे पास अब नाम मात्र का रह गया है, तो उसमें हमने उनका मानदेय में एक ऐतिहासिक वृद्धि करी है। उसका प्रस्ताव आज पारित हुआ है। 25,000 रुपये अति कुशल को और 23,000 रुपये कुशल को श्रमिक को और 22,000 रुपये अर्धकुशल को और 21,000 अकुशल श्रमिक के लिए हमने मानदेय स्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया है और मुझे उम्मीद है शीघ्र ही उसका निदेशक स्तर से हमको अनुमोदन प्राप्त होगा। टीम आपका जो अभी जो हमारा अत्याधुनिक प्लांट बन रहा है, वो लगभग 84 करोड़ रुपए का बन रहा है। उसमें केवल फैक्ट्री बन रही है, लेकिन हमारी जो मांग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्यालय इत्यादि की बहुत कमी हमारे पास है, तो हमने आज प्रस्ताव पारित करके माननीय मंत्री जी और माननीय सचिव डेयरी विकास को भेजा है कि हमको लगभग प्रशासनिक भवन के लिए 5 करोड़ रुपये और एक बृहद मीटिंग हॉल के साथ साथ अन्य सुविधाएं स्टाफ क्वार्टर आदि के लिए लगभग हमको 15 करोड़ की डिमांड है और प्रशासनिक कार्यालय का शीघ्र निर्माण का प्रस्ताव हमने पारित किया है और उसमें मेरी सचिव डेयरी विकास से आज दूरभाष पर भी वार्ता हुई। अगले हफ्ते मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी इस विषय पर माननीय मंत्री श्रीमान सौरभ बोगड़ा जी के पास और सचिव श्रीमान BR पुरुषोत्तम साहब से मिलने भी जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें सकारात्मक रास्ता मिलेगा। साथ ही जितने भी हमारे कामगार हैं, जो हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, हम सभी कामगार बंधुओं को 2 ड्रेस और जूता दुग्ध संघ के लाभ में से देने वाले हैं। उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित करा है और उसको शीघ्र ही हम जारी कर देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, आज बोर्ड ने विषय रखा है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जो मशीनरी लगनी है वो आने वाले 50 साल कम से कम वो फैक्ट्री की आवश्यकता के हिसाब से प्लांट 1.5 लाख लीटर का बन रहा है
तो इसमें मशीनरी में हम चाहते हैं कि एनडीडीबी जो एक देश की सर्वोच्च सहकारिता की संस्था है डेयरी क्षेत्र में, उसके सौजन्य से लगे, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए शीघ्र ही हमारा प्रतिनिधिमंडल इस विषय को लेकर माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के पास जाने वाला है, जिससे कि नैनीताल जनपद के साथ साथ पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में नैनीताल दुग्ध संघ से बने हुए अत्याधुनिक प्लांट के उत्पाद पूरे प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी हम जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि अमूल और मदर डेयरी के साथ हमारा कंपटीशन है, तो उनकी तर्ज पर हम काम कर सकते हैं।